बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर राज्य था जिसका नाम सिंहगढ़ था। इस राज्य के राजा वीरेंद्र एक बहादुर और न्यायप्रिय शासक थे। उनके शासन में राज्य में खुशहाली और समृद्धि थी। राजा के एक प्रिय पुत्र थे, राजकुमार अर्जुन, जो अपनी बहादुरी और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा वीरेंद्र की अचानक मृत्यु हो गई। राजा की मौत के बाद कुछ गद्दार दरबारी, जिन्होंने राजा की मृत्यु का फायदा उठाया, उन्होंने राजकुमार अर्जुन को गद्दी से बेदखल करने का योजना बनाई। वे राजकुमार को राजमहल से भगाकर खुद राज्य पर कब्जा करने में सफल हो गए। राजकुमार अर्जुन, जो अपने पिता के प्रति वफादार था, बहुत दुखी हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह एक गुफा में छिप गया और वहां अपनी रणनीति बनाने लगा। उसने अपने वफादार दोस्तों और सैनिकों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उन्हें अपने राज्य को इन गद्दारों से मुक्त करना है। कुछ समय बाद राजकुमार अर्जुन ने गद्दारों के खिलाफ एक बड़े युद्ध की योजना बनाई। उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर गद्दारों की सेना की ताकत और कमजोरी का अध्ययन किया। जब सब कुछ तैयार था, तब अर्जुन ने अपने सैनिकों को एकत्रित किया और गद्दारों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। युद्ध के दिन अर्जुन ने अपनी सेना को प्रेरित किया। हम अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ेंगे। हम अपने राज्य की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। इस प्रेरणा से उसकी सेना में जोश भर गया। युद्ध शुरू हुआ और दोनों पक्षों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। राजकुमार अर्जुन ने अपनी बहादुरी से गद्दारों को एक एक कर हराना शुरू किया। उसने अपनी तलवार से दुश्मनों को मात दी और उनकी रणनीतियों को विफल किया। अंततः अर्जुन ने गद्दारों के नेता का सामना किया, जो बेहद चालाक और बलवान था। लेकिन अर्जुन की वीरता और साहस ने उसे विजय दिलाई। गद्दारों की हार के बाद राजकुमार अर्जुन ने सिंहगढ़ की गद्दी फिर से हासिल की। उसने सभी नागरिकों को एकत्रित किया और कहा, हमारे राज्य की स्वतंत्रता के लिए हमारी एकता और साहस ने हमें जीत दिलाई है। हम मिलकर इस राज्य को और भी महान बनाएंगे। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आए। राजकुमार अर्जुन ने अपने पिता की तरह ही न्याय और साहस के साथ शासन किया। उसकी वीरता की गाथा हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रही।